नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज आप लोग स्क्रीन पर एक संस्था का लोगो देख रहे होंगे। ये मेरी ही संस्था है जिसके बारे में मैं पहले भी अनाउंस कर चुकी हैं, सरस्वती ISPCS, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। ये जो संस्था है अभी वर्तमान में ऑफलाइन ही काम कर रही है। बहुत सारी अभ्यर्थियों इस मेरी संस्था के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया था पहले। ये कुछ अभ्यर्थी थे जो कि मेरे पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से तैयारी करते थे, लेकिन मैं इसके अब संस्था के रूप में ला रही हूँ। और ये जो संस्था होगी झारखंड के बिल्कुल ही कह सकते हैं मेन टाउन में होगी, रांची में होगी, ठीक है। और बिल्कुल ही ऐसे जगह में जहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट्स का हब होता है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुख्य प्लेस है, हॉटस्पॉट मान के चल सकते हैं स्टूडेंट्स का। और भी बहुत सारे जो कह सकते हैं इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती हैं झारखंड में, उसका एक बहुत ही मुख्य इलाका है, वो है रांची का एक फिरालाल इलाका। आप सभी आराम से इस इलाके तक पहुंच सकते हैं। तो रांची के जो मुख्य जो कह सकते हैं केंद्र बिंदु है, जो आपका रांची का जो फिरालाल है, यहाँ पर सजना चौक के पास में ही मेरी संस्था वर्क करना स्टार्ट करती है। हालांकि ये अभी प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से वर्क नहीं करी। कारण आप सभी जानते हैं कि अभी किसी प्रकार से भी अभ्यर्थियों को एक जगह जमा करके पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो मेरे जो भी अभ्यर्थी मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट के माध्यम से पढ़ रहे थे, वो उसी तरह पढ़ ही रहे हैं। उनको संस्था के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं अगस्त में इस संस्था को एक लार्ज प्लेटफॉर्म पर आपको लॉन्च कर दूंगी। अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि आप सभी को पता है अभी अनलॉक 2 का टाइम चल रहा है। हो सकता है या अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचे तो अगस्त में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि रांची में ही नहीं पूरे इंडिया में ही धीरे धीरे सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ होती है वो बहाल कर दी गई हैं। सारी सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है। सिर्फ शैक्षणिक संस्थाएँ और मंदिरों को, मंदिर मस्जिद या धार्मिक स्थल हैं, उनको बंद रखा गया है, इसलिए ताकि जो अधिक से अधिक जो लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं उस चीज़ को रोका जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि अगस्त से इन चीज़ों में भी छूट दी जाने लगेगी, क्योंकि आप सभी को पता है त्योहारों का भी मौसम स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ खरीद बिक्री का भी मौसम स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि 3 स्टेट पीसीएस एक साथ एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें कि प्रमुखता से अगर आप देखा जाए तो पहला तो आपका हो जाएगा 65वीं BPSC हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 7 JPS हो जाएगा, और तीसरा UPPCS का PT होने वाला है, जिसमें कि इसके तो फॉर्म फिलअप भी किए जा चुके हैं। 65 BPSC के फॉर्म जुलाई में ही आ रहे हैं और 7वीं JPSC के भी फॉर्म जुलाई में आ रहे हैं। UPPCS का जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर है, ठीक है। उसका डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। और अगर 7वीं और 65वीं JPS 7वीं JPSC और 65वीं BPSC के बारे में बात करें तो जुलाई में अगर फॉर्म आता है तो उसके ठीक 2 से 3 महीने बाद, मतलब ठीक जिस समय UPPCS का एग्जामिनेशन होता रहेगा उसके आगे या उससे कुछ बाद आपको ये 2 एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। 65वीं BPSC के बारे में तो बिल्कुल श्योर रहिए कि ये आपका होगा ही होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन के पहले ही आपको 65वीं BPSC का एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। और 7वीं JPSC में चूँकि छठी का जो जितने भी नियुक्त अभ्यर्थी हैं 6ठी JPSC के, उनकी अनुशंसा कर दी गई है। इवन उनका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया, उसके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। तो ये तीनों के तीनों एग्जामिनेशन आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर में प्रस्तावित है कि एग्जामिनेशन होंगे। हार्डली जाएगा तो आपका दिसंबर में। तो इन तीनों ये 3 जो कोर्स आप देख रहे हैं, ये तीनों के ये जो 3 आपका एग्जामिनेशन है, इनके कोर्स मेरी संस्था के माध्यम से आपको 2 रूप में कराए जा सकती हैं। पहला जो है सभी के लिए सुलभ रहेगा, ऑनलाइन, ठीक है। गूगल क्लासरूम के माध्यम से जो भी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी होंगे, और वो भी उन रजिस्ट्रेशन में उन अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो आज के तारीख से लेके अर्थात 1 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक रजिस्टर्ड होंगे, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा इस ऑनलाइन कोर्स में। और ऑफलाइन कोर्स में भी
उन्हीं अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा जो 1 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में रजिस्टर्ड होंगे। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपको ऑफलाइन क्लासेस, अर्थात मेरी संस्था के माध्यम से आपको ऑफलाइन क्लासेस दिए जाएंगे। क्योंकि अभी आप सभी को पता है सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना है, तो हम लोग कम से कम अभ्यर्थी को ही एक क्लास में ले पाएंगे। जितने कम से कम ले पाएँ उतना अच्छा रहेगा, ये ताकि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो। और आप सभी को पता है चूँकि जैसे ही फॉर्म आएगा तो अभ्यर्थियों की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ेगी। जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अपने आप खुद ब खुद संस्था में चलकर पहुंचेंगे। तो मेरे तरफ से प्रयास रहेगा कि उन अभ्यर्थियों को पहले मैं प्रेफरेंस दूं जो कि 1 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक, ठीक है, 25 दिनों के अंदर में रजिस्टर्ड होंगे। पहले उन्हीं अभ्यर्थियों को ऑफलाइन क्लासेस में तरजीह दी जाएगी, ऑनलाइन में भी पहले उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो क्योंकि आप सभी को पता है कि उसका सीट लिमिटेशन होता है। अगर वो 50 स्टूडेंट का है तो मैं उसमें मात्र 20 से 25 स्टूडेंट को ही क्लास दे पाऊँगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मैं बाद में भी फॉलो करके रखना चाहती हूँ। और ये मेरी तरह अन्य इंस्टीट्यूशन भी आपको सोशल डिस्टेंस के माध्यम से ही पढ़ाएंगे ताकि सभी अभ्यर्थी सुरक्षित रहें, ठीक है। बहुत सारे रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा, जो कि अभी फॉलो किए जा रहे हैं उन्हीं को भी बाद में भी फॉलो करते रहेंगे, ताकि आप स्वस्थ और सुरक्षित रह कर के अपनी तैयारी करें। तो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस मिलेगा जो पूर्व में रजिस्टर्ड हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी ऐप्स का लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए इस पर आपको जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्टर्ड हैं उनको ही क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। बात फ़ी की करते हैं, ठीक है। फ़ी में अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो ये आपको तो जो ऑन द स्पॉट आकर जो एडमिशन लेंगे वहाँ पर आपको फ़ी के बारे में बता दिया जाएगा, और ऑनलाइन क्लास है उसके बारे में भी आपको फ़ी जल्दी बता दिया जाएगा। तीनों जो कोर्स हैं इनके अलग अलग फ़ी रहेंगे। 65 BPSC PT के, 7 GPSC PT के और UPPCS PT के। कुछ ऐसे कोर्स भी होंगे जो कि आपको कंबाइंड होंगे और कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो सेपरेट होंगे। अगर PT और मेंस का आप सेपरेट कोर्स लेना चाहते हो उसमें आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या फिर अगर कंबाइंड कोर्स में जाना चाहते हैं तो कंबाइंड कोर्स के लिए भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ़ी अभी कुछ पे नहीं करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, एक ऑप्शन दिया हो रहेगा आपको 100 रुपीज़ पे करने का। ये इसलिए कि आपका ये सीट बुकिंग का चार्जेस है, ठीक है, और ये रिफंडेबल है। अगर आप 1 अगस्त के बाद क्लास स्टार्ट होता है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं अब क्लास नहीं करना चाहता हूँ, ठीक, तो आपको 25 से लेके जो 30 तारीख तक का समय है, 25 जुलाई से लेके 25 जुलाई या 26 जुलाई मान लीजिए, क्योंकि 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेगी, तो 26 जुलाई से लेके 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आप अपना फिर रिफ़ंड ले सकते हैं, ठीक है, कि आपको कोर्स नहीं करना है। और वैसे अभ्यर्थी जो कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये रिफ़ंडेबल है। रिफ़ंडेबल किस रूप में होगा, आपका जो फ़ी आप पे करेंगे, ठीक है, जो फ़ी आप पे करेंगे उसमें ये एडजस्ट होगा, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। फ़ी जो आप पे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10,000 रुपये की मान लीजिए फ़ी है, ठीक है, तो उसमें ये एक जो 100 रुपये आपका दिया हुआ रहेगा इसको माइनस करके आपसे रेस्ट अमाउंट ही लिया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये भी रिफ़ंडेबल है, आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। स्पेशली जो ऑफलाइन अभ्यर्थी है उनके लिए तो मैं स्पेशली कहूँगी कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के प्रिपेयर रहिए। आपका सीट एटलीस्ट बुक किया हुआ रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप कहीं से भी रहेंगे, अगर आप 31 जुलाई तक अगर रांची आप आ जाते हैं, कहीं भी आप रहें, तो आपका सीट आप पहले से प्रिपेयर रहेगा, आपको आपकी सीट जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर 31 जुलाई को नहीं आते तो 1, 2, 3, 4 अगस्त को भी आते हैं तो भी आपको सीट आपका अवेलेबल किया हुआ रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा। आपके स्थान पे किसी अन्य अभ्यर्थी को नहीं दिया जाएगा उस सीट को, ठीक है। तो आपके एटलीस्ट ऑफलाइन अभ्यर्थी ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और अपने आप को इनरोल करा लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ये अनलॉक होता, ये सारा कुछ अनलॉक होता है, स्टूडेंट अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ जाएगी और उसमें फिर मैं
मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीट की लिमिटेशन ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूसली आपको 4-5 बैच में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती तब फिर भी उतने सारे अभ्यर्थी रहेंगे कि पूरे सभी अभ्यर्थियों को टाइम देना या फिर स्पेस देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऑफलाइन जो क्लास लेना चाहते हैं वो एटलीस्ट सबसे पहले इनरोल करा लीजिए। ऑनलाइन वालों को भी मैं ये कहूँ कि इनरोल करा लेंगे तो आपके लिए पहले से सब कुछ प्रिपेयर रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ लिंक मिलता चला जाएगा। इवन आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि उसके माध्यम से भी आप संस्था से आप जुड़े रहें और आपको आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, आप लिंक के माध्यम से, जो भी लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के अंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को फॉलो कर लीजिए और अपना आपको इनरोल कर लीजिए इस संस्था के माध्यम से। अब बात करते हैं संस्था के बारे में। तो इस संस्था में जो है ये जो संस्था है ये मेरे द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा, ऑनर भी मैं ही हूँ। ठीक है, इसके अलावा चूँकि ये बहुत बड़ी संस्था का एक सब्सिडियरी के रूप में काम करेगी, ये दिल्ली की एक संस्था होगी जिसकी सब्सिडियरी के रूप में काम करेगी। तो आपको एक बेनिफिट अलग से क्या मिलने जा रहा है इस संस्था में कि जो भी आपके स्थानीय लेवल के जो भी ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनका गाइडलाइंस मिलेगा आपको, बीच बीच में उनके मोटिवेशंस मिलते रहेंगे, उनके जो टिप्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो IFS हैं या फिर स्टेट PCS के अधिकारी हैं, है ना, उनके माध्यम से भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जुड़ना और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप कभी भी ये पछताएंगे नहीं कि आपने गलत इंस्टीट्यूशन का चुनाव किया है। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन है ये टेंटेटिव है कि अक्टूबर या अक्टूबर के बाद ही होगा। ठीक है, तो आपके पास 3 महीने का समय रहेगा कि आप इन दिनों में से किसी का भी PT के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। 3 महीने में आराम से हम लोग तैयारी करवा देंगे आपको 65 BPSC या फिर 7वीं JPSC या फिर UP PCS का PT। इन तीनों में से किसी का भी आप PT में इनरोल होना चाहते हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। सेपरेट बैच चाहेंगे तो सेपरेट बैच या फिर कंबाइंड बैच में भी आपको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। 3 मंथ इनफ होता है, क्योंकि आप एक मजबूत गाइडलाइन के अंदर पढ़ेंगे, एक मजबूत जो कह सकते हैं मार्गदर्शक होता है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको कहीं से भी ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम या वेस्टेज ऑफ मनी नहीं लगेगा मेरी संस्था। आप आराम से इसके साथ जुड़ सकते हैं और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपकी सक्सेस में आपका मददगार ही होगा, समझ लीजिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में आपको बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। हालांकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी ज़्यादातर हम लोगों को जो कोरोना जो महामारी है उससे संबंधित जो गाइडलाइन है अनलॉक होने के बाद भी फॉलो करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स प्रोवाइड ऐसे कर दिए जाएं, या फिर न्यूज़पेपर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फिर जो बुक्स हैं उसके जो जिन चीज़ों का आपको पढ़ना है वो आप उसको फ़ोटो के माध्यम से या फ़ोटोकॉपी के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से घर ले जाकर पढ़ सकते। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि आप ज़्यादातर संस्था में ज़्यादातर लोग भीड़ लगाएं और किसी प्रकार की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या में फंसे। तो आपको कोशिश किया जाएगा, नोट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, घर जाकर आप उसको तैयार पढ़ सकते हैं। संस्था में केवल आपको अभी केवल जो प्रशिक्षण का कार्य है यानी कि टीचिंग का कार्य ही किया जाएगा। जो भी हमारे संस्था में गाइड होंगे या टीचर्स होंगे आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, मुख्यतः आपको पढ़ाने का ही काम किया जाएगा। ठीक है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते जाएंगे और भी जो ज़रूरी सुविधाएं हैं आपको वो भी प्रोवाइड करती चले जाएंगे। तो आप संस्था पे इनरोल होना चाहते हैं तो आप पहले 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक इनरोल हो लीजिए। और एक और बात, अगर बहुत सारे अभ्यर्थी, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत अधिक होते हैं तो 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में जो शुरू के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो शुरू के टॉप के अभ्यर्थी होंगे, जो पहले इनरोल किए रहेंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
फिर आप किसी प्रकार का दावा नहीं कर पाएंगे कि मैं भी 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। कारण मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि उन्हीं अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिनका पहले एनरोल हुआ रहेगा। अभ्यर्थी की भीड़ बहुत रहेगी और एक बार में उतने सारे अभ्यर्थी को हम लोग जो गाइडलाइन है कोरोना रिलेटेड उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उन्हीं अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता देंगे जो शुरू से एनरोल होते हुए चले आ रहे हैं। और जो 50 कैपेसिटी का अगर स्टूडेंट का है तो हम लोग 50 में उसमें से मात्र 20 से 25 अभ्यर्थी को हम लोग पढ़ाएंगे। तो जो शुरू से आप लोग इनरोल होना चाहते हैं तो आप शुरू से कोशिश करिए, जल्द से जल्द इनरोल हो जाइएगा। इस वीडियो को जैसे ही अपलोड होता तो कोशिश करिएगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इनरोल होने की कोशिश करिएगा। पैसा मैं पहले ही बोल चुकी है, रिफंडेबल है। अगर आप क्लास नहीं करना चाहते हैं तो 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में अपना रिफ़ंड ले सकते हैं 100 रुपये का। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो भी ये रिफ़ंडेबल है। फ़ी में ये एडजस्ट हो जाएगा, मतलब 10,000 रुपये की फ़ी है अगर मान लीजिए किसी कोर्स में, तो आपको 100 रुपये रिफ़ंड होकर के मतलब उसमें एडजस्ट होकर आपको 9,900 ही पेमेंट करना है। उसी तरह ऑनलाइन कोर्स का भी फ़ी मान लीजिए 5,000 रुपये है तो 100 रुपये उसमें एडजस्ट हो जाएगा, 4,900 ही पे करना है। कुल मिलाकर दोनों कंडीशन में आपका रिफ़ंडेबल रहेगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ये आपके लिए ही, आपके बेनिफिट के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए और सीट रिजर्वेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अन्य भी अभ्यर्थियों को शेयर कीजिए ताकि जो भी अभ्यर्थी झारखंड में रहकर ही बीपीएससी और यूपी पीसीएस की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको बिहार या यूपी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं रांची में बैठकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के सेफ रहते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। तो जेपीएससी की जो अभ्यर्थी है वो तो अपने होम टाउन में एक अच्छी संस्था के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, एक मजबूत गाइडलाइन के अंडर में, तो आपका मेरी संस्था में पूरा स्वागत है और सहयोग प्रदान किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य अभ्यर्थियों के भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।